प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एकादशः पाठ 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय, एकता दुर्जय होती है या एकता को कठिनाई से जीता जा सकता है, इस पाठ की व्याख्या हम लोग पूर्ण मनोयोग से करेंगे। तो आइए हम इस पाठ की व्याख्या करते हैं और आप लोग जो है पूरे ध्यान से इस वीडियो को जो है देखिए कि समवायो ही दुर्जय, एकता दुर्जय होता है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति अस्म। पुरा माने पुराने समय में, पहले के समय में। एकस्मिन् एक, वृक्षे वृक्ष पर, एका यह स्त्रीलिंग है इसलिए एका है। एका माने एक, चटका माने चिड़िया, प्रतिवसति अस्म रहती थी या निवास करती थी, दोनों बातें हो सकती। तो देखिए, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति अस्म। पहले या पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। तस्या कालेन तस्या संतति जाता। देखिए, इस पाठ की हम लोग पहले समरी देख लेते हैं, भूमिका सारांश देख लेते हैं। एक चिड़िया है, एक वृक्ष पर निवास करती है, रहती है। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उसने अंडे और बच्चे पैदा किए। उसके बाद क्या होता है, एक दिन एक मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आता है और उस वृक्ष की टहनियों को तोड़ देता है। वृक्ष की डालियों को तोड़ देता है, जिससे जो है उसके अंडे और बच्चे जो है वह ज़मीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे चिड़िया बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। और उसके रोने की आवाज़ को सुनकर एक काष्ठक्रूट नाम पक्षी या कठफोड़वा नाम का पक्षी जो है आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही है। तो अपनी सारी व्यथा को वो बताती है, चिड़िया अपने सारे कष्ट को बताती है कि ऐसा ऐसा एक मतवाले हाथी ने जो है किया और मेरे सारे जो है वह बच्चों को नष्ट कर दिया, मार डाला। जिससे जो है कठफोड़वा कहता है कि मेरा भी मित्र एक जो है वह मेढक है, उसके पास चलते हैं और वह कोई उपाय बताएगा। वह जो है गया मेढक के पास। मेढक बताता है कि मेरा भी मित्र एक जो है एक मक्खी है और वह जो है उसके माध्यम से जो है इसको हम लोग मार सकते हैं, इस हाथी को हम मार सकते हैं। तो वह पहुंचता है और उस सारे वृतांत को जो है उस मक्खी से बताता है। मक्खी जो है उस प्लान के अनुसार वैसा ही करती है कि एक दिन जो है वो मतवाला हाथी बैठा हुआ है तो उसके कान में जो है जाकर गुंजार करती है, वह अपनी मधुर धुन करती है, जिससे हाथी को नींद लग जाती है और वह आंखें बंद करके सोता है। उसी समय कठफोड़वा जो है उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है, जिससे व्याकुल हुआ हाथी जो है इधर उधर दौड़ता है और एक बड़ा सा गड्ढा है, उस गड्ढे में जो है वह मेढक रहता है और वो बोलता है, अपनी आवाज़ देता है, जिससे हाथी सोचता है कि यह जलाशय है, इसमें जो है जाकर पानी पिया जाए। जिससे वह जो है वह हाथी उस बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम ही रखा गया समवायो ही दुर्जय, कि एकता दुर्जय होती है। एकता जो है, एकता से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वो सारे कितना बड़ा भी कार्य हो, किंतु अगर एकता है, एकता में बल है। इसलिए इसी पाठ को जो है चरितार्थ किया गया है कि एकता में बल होता है। इस पाठ से जो है यही सीख मिलती है कि सबको एक रहना चाहिए। एकता से ही जो है वह बड़े से बड़े कार्य को जो है आसानी से किया जा सकता है। जिस प्रकार से जो है इन पक्षी और इन जीवों के माध्यम से जो है इस पाठ को बताया गया है। तो देखें, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति अस्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक
चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, कालेन माने समय, कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद। कालेन तस्या संतति जाता, कुछ दिन के बाद उस चिड़िया ने अंडे हुए और बच्चे होने के बाद, अर्थात तस्या संतति, संतति माने संतान को जन्म दिया, जाता माने पैदा हुए या उत्पन्न हुए। तो कह रहे कुछ समय के बाद चिड़िया के बच्चे हुए। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः, एक बार कोई मतवाला हाथी, एकदा माने एक बार, कश्चित माने कोई, प्रमत्तः मतवाला मदमस्त, गजः हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस वृक्ष के नीचे आकर, तस्य वृक्षस्य अधः, उस वृक्ष के नीचे आकर, आगत्य आकर, कह रहे एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः, एक बार कोई मतवाला हाथी, तस्य उस वृक्षस्य, वृक्ष के अधः नीचे, आगत्य माने आकर, तस्य शाखाम सुंडेन अत्रोटयत, उसकी डालियों को, शाखा माने डाली, तस्य माने उस वृक्ष की डालियों को, शुंडेन अपने सूंड से, मतलब हाथी के सूंड होता है ना जिससे वो पकड़ता है, तो उसी कह रहे तस्या शुंडेन, तस्य शाखाम शुंडेन अत्रोटयत, उसके वृक्ष की शाखा को, डाली को अपनी सूंड से तोड़ डाला। अत्रोटयत ने तोड़ा। चटकाया नीडह भूमि अवतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिरा, जमीन पर गिर गया, पृथ्वी पर गिरा। तेन अंडान विशीर्णानि, उसके अंडे, विशीर्णान माने नष्ट हो गए, उसके अंडे, तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका वेल्प्यत, अथ सा चटका, अथ सा चटका वेल्पत, इसके बाद सा माने वह, चटका माने चिड़िया, वेल्पत माने रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसके रोने की आवाज़ को सुनकर, विलाप माने रोना होता है, तस्या माने उसके, विलापम श्रुत्वा, उसके रोने की आवाज़ सुनकर, काष्ठक्रूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत, काष्ठक्रूट कठफोड़वा नाम का पक्षी, खगः माने पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से, दुख पूर्वक, दुखी होकर, वह भी दुखी होकर, ये नहीं हंसता मुस्कुराता हुआ कि वो रो रही है और उससे जो है हंसता हुआ, रोता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ पूछे अरे बहन तुम्हें क्या हुआ, ऐसा नहीं किया उसने। कह रही हैं कि तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, उसके विलाप को सुनकर, रोने की आवाज़ को सुनकर, काष्ठक्रूटः नाम खगः, कठफोड़वा नाम का पक्षी, खगः माने पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुख पूर्वक, दुखी होकर, ताम माने उससे, अपृच्छत माने पूछा, अपृच्छत माने पूछा, किससे पूछा? उस चिड़िया से। क्या पूछा? भद्रे किमर्थम बिलपस्य, कल्याणी या देवी, भद्रे माने होता कल्याणी या देवी, किमर्थम क्यों, विलपस्य रो रही हो, इति ऐसा उसने पूछा कि कल्याणी बहन आप क्यों रो रही हो, किमर्थम किस कारण से रो रही, क्यों रो रही हो, इत चटका अवदत, चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी ने, एकेन माने एक, दुष्टि माने दुष्ट, एक दुष्ट हाथी ने, गजेन हाथी ने, मम संतति नासिता, मेरे संतान को, मेरे बच्चों को नष्ट कर दिया, मार डाला। एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला। तस्य गजस्य वधनयो मम दुखम अपसरेत, कह रहे वह चिड़िया कह रही है उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा या कम होगा। कि मतलब अर्थात जब तक वह हाथी
उस हाथी की मृत्यु नहीं होती है। जिस मतवाले हाथी ने मेरे संतानों को, मेरे बच्चों को नष्ट किया है, मार डाला है, जब तक उस हाथी की मृत्यु नहीं होती है तब तक मेरा दुख कम होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ उस हाथी का वध हो। ऐसा उस चिड़िया ने उससे कहा। तस्य गजस्य वधने वो मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा। अपसरित माने कम होगा या दूर होगा। तो यहाँ देखिए, ततः काष्ठ क्रूटः ताम बीड़ा रवा नाम्न्या मक्षिका समीपम आनयत। ततः इसके बाद काष्ठकूटः ताम, कठफोड़वा नामक पक्षी, ताम माने उसको, वीड़ा रवा नाम्न्या, वीड़ा रव नाम की, मक्षिकायाः समीपम आनयत, मक्षी के पास ले लाया। कह रहे ततः काष्ठक्रूटः ताम वीणा रवाह नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम आनयत। इसके बाद काष्ठकूट उसको अर्थात उस चिड़िया को लाकर वीड़ा रव नाम की मक्खी के पास, मक्षिकायाः समीपम आनयत, मक्षी के पास, मक्खी के समीप लाया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयोः माने दोनों की, उन दोनों की, वार्ता माने बातों को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, मक्षिका अवदत्, मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली। देखिए यहाँ से फिर से देख लेंगे। कह रहे हैं तयोः वार्ताम श्रुत्वा, दोनों की बात को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, मक्षिका अवदत्, मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली। माम अपि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति। माम माने मेरा, अपि माने भी, माम अपि माने मेरा भी, मित्र मेरा भी दोस्त। जैसे आप जो है ये काष्ठकूट वीड़ा रवा नामक पक्षी का मित्र है, और वीड़ा रवा जो है वह मेघनाद नामक मेढक की मित्र है, अर्थात दोनों में दोस्ती है। तो वो भी कह रही है माम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है, मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र ही उसके पास, तम उपेत्य, तम माने उसके, उपेत माने पहुंचकर, शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर, यथोचितम जैसा उचित होगा, यथा मैंने जैसा, उचितम जैसा ठीक होगा, यथोचितम अर्थात जैसा ठीक होगा, करिष्यामः करेंगे। कह रहे हैं कि मेरा भी मित्र मेघनाद नामक, मेरा भी मित्र मेघनाद नामक मेढक है, शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिका सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम। तदानीं उसी समय तौ मक्षिकाया सह गत्वा, वे दोनों मक्खी के साथ जाकर, सह माने साथ, गत्वा माने जाकर, मेघनादस्य, मेघनाद नामक मेढक से, मेघनाद नामक मेढक से, पुरः उसके समीप, उसके घर, उसके स्थान पर जाकर, सर्वम वृत्तांतम निवेदित, सारे वृत्तांत को, सारे अपने जो दुख था सारे दुख को निवेदित माने निवेदन किया। निवेदित माने निवेदन करना या बताना। यहाँ बताने से आता है, निवेदन करने से आता है, क्योंकि कोई किसी के पास जो याचना लेके जाता है तो वह निवेदन ही करता है, प्रार्थना ही करता है, उससे ये नहीं करता है कि आपको आदेश नहीं देता, निवेदन करता है। वह भी ऐसा ही निवेदन किया, उसे प्रार्थना ही किया कि अपने सारे वृत्तांत को, अपने सारे कष्टों को, सारे हाल को उसने बताया। किसने बताया? अर्थात उस चिड़िया ने अपने सारे वृत्तांत को जो है उस मेघनाद नामक मंडूक से, मेढक से बताया, कहा। तो देखेंगे तदानीं तौ मक्षिकाया सह गत्वा, उसी समय दोनों मक्खी के साथ जाकर
मेघनाथ के घर पहुंचकर या उसके स्थान पर पहुंचकर सारे वृतांत को, सारे हाल को, सारे कथा को, जो उसका दुख था, निवेदन किया या बताया। तो धन्यवाद आप लोगों को। इसके लिए आज इतना ही। आगे के वृतांत को हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग पूर्ण मनोयोग से इस पाठ का अध्ययन करें।